राजधानी रांची भले ही विकास कर रहा हो, लेकिन विकास के साथ साथ अपनी जो विरासत है वो खोता जा रहा है। हम इसलिए यह बात कर रहे हैं कि लगातार विकास के नाम पर जो डेवलपमेंट हो रही है राजधानी रांची में, और इस डेवलपमेंट के नाम पर जो पेड़ों की कटाई हो रही है, इस पेड़ों के कटाई से कई लोगों को परेशानी है। इसके साथ साथ वातावरण पर भी काफ़ी इसका असर देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त राजधानी रांची के ही जो रांची से खूंटी जाने वाले मुख्य मार्ग पर है। इस मुख्य मार्ग की अगर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे तो इस सड़क पर अगर आप नामकुम से टाटी सिलवे होते हुए अगर मुरी की ओर जाएंगे तो ऐसे कई जगह आपको सड़क के किनारे मिल जाएंगे वैसे पेड़ जो वर्षों पुराने 100 साल 2 साल पुराने पेड़ों को कहिए, मोटे मोटे पेड़ जो काटे गए हैं, ये पेड़ सड़क किनारे मिल जाएंगे। लेकिन इस पेड़ को काटने के साथ ही देखिए तस्वीर हम आपको दिखाएंगे सामने कि यही पेड़ है। आज से लगभग 1.5-2 साल यह पहले काट दिया गया। डेवलपमेंट के नाम पर जो राज्य में यह 4 लेन जो बन रहा है, इस 4 लेन के नाम पर इसे काट दिया गया। अगर NHAI का अगर देखा जाए तो ये नियम कहता है कि पेड़ काटने के बाद इस एवज में विभाग को पेड़ लगाना चाहिए। हम यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से भी जानेंगे कि आखिर क्या कुछ इस मामले पर देखा है, क्या पेड़ लगा है या नहीं पेड़ लगा है, क्या पहचान झारखंड की जो पहचान है, राजधानी रांची की पहचान है, लगता है कि इस डेवलपमेंट के नाम पर खोता जा रहा है अपना। देखिए अभी तो जो सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है विकास के लिए तो खैर ज़रूरी है, लेकिन इस विकास के नाम पे रोड चौड़ीकरण के नाम से हज़ारों पेड़ लाखों पेड़ जो है कट जा रहे हैं। तो उसके बदले में जितना पेड़ कट रहा है उससे कम से कम जो नियम कानून कहता है कि उसमें 1 पेड़ काटे तो 10 पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन वो देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण आज हमारा रांची का तापमान काफ़ी हाई है। आप देख रहे हैं पहले इतना तापमान कभी नहीं हुआ करता था, तो अभी देख रहा है आने वाले समय में हो सकता है और ज़्यादा हो जाए। इस बार का तापमान में तो हम लोग देखें कि काफ़ी लोगों का जो है आपका लू का शिकायत बहुत ज़्यादा झेलने को मिला। हमको भी हम भी लू का पहले जाएं तो लू झारखंड के लोगों को नहीं लगता था, लेकिन इस बार तो हमको भी लू लग गया था, काफ़ी परेशान थे और अन्य लोगों को भी इसका शिकायत सुने हैं कि लू से काफ़ी ग्रसित हो गए हैं। ऐसा शिकायत पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन जब से इधर रोड का चौड़ीकरण हुआ है पेड़ हज़ारों की संख्या में इस क्षेत्र में कटे हैं, टाटी सिलवे से लेकर अनगढ़ा तक में, तो उसके बाद से जो है लू का शिकायत बहुत ज़्यादा हो गया है। क्या लगता है कि पेड़ काटने के बाद कहीं दिखा है आपको? आप तो यहाँ स्थानीय हैं, आप लोगों को लगा है कि इस जगह पे कहीं पेड़ लगा है वापस? देखिए कागज़ में हो सकता है लगा होगा, धरातल में हम सभी को आज तक कोई पेड़ लगा हुआ हम लोग को दिखा नहीं, बल्कि हज़ारों साल पुराने पेड़ के टुकड़े आपके सामने साक्षात पड़े हैं और आज भी उनके जो अवशेष है वो आज भी रोड किनारे पड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग को कहीं पर ऐसा दिखा नहीं कि NHAI के द्वारा या फिर वन विभाग के द्वारा कोई बड़े पैमाने पर बड़े क्षेत्रफल में कहीं पर वृक्षारोपण किया गया हो। नहीं कोई नज़र आया? नहीं, कहीं पर नज़र नहीं आया। हम लोग तो खैर चारों तरफ घूमते रहते हैं और हम लोग को अभी तक NHAI हो चाहे वन विभाग के माध्यम से कहीं पर कोई अधिकारी यहाँ पहुँचे थे? देखिए वो तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, काहे कि पेड़ जब भी कटता है तो NHAI हो चाहे कोई भी विभाग के लोग हैं वो वन विभाग से सूचित करते हैं। अब वो लोग टेबल में ही क्या क्या होता है नहीं होता है तो वही लोग बता पाएंगे, उन्हीं लोग से जाकर पूछेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि हज़ारों साल पुराने पेड़ कट चुके हैं और रांची जो बिहार के ज़माने में भी ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, पूरा काम राजकाज रांची से ही हुआ करता था और दुर्भाग्य है कि आज यहाँ का इतना तापमान बढ़ रहा है कि यहाँ से लोग अब या तो सीधा ऊपर जा रहे हैं गर्मी की वजह से या फिर पलायन कर रहे हैं यहाँ से। क्या नाम है? मेरा नाम सुमित कुमार महतो हुआ, समाज सेवी।
देखिए और लोग भी हैं और उन लोगों से भी जानेंगे कि आखिर इस मामले को लेकर क्या कुछ चल रहा है। क्या लगता है कि इस क्षेत्र में जो विरासत है, जो पुरानी पहचान है, वो पहचान अब ख़त्म होती जा रही है? हाँ, देखिए, आपका चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का पूर्वज जैसे ख़त्म हो गया, उस हिसाब से पेड़ का पूर्वज जो था वो बड़ा विशाल पेड़ वो सब कट गया है। तो मैंने पेड़ का पूर्वज कट गया है। अब वो आगे सरकार का तय करता है, रोड वाला जो काटा वो का तय करता है। अब तो आप देखिए आगे क्या होता है। आसपास में कोई इलाके में इस तरह सा कोई पेड़ लगने को लगा है, सूचना देखने को मिला है, या फिर आप नज़र लगा एक आध दो पेड़ भी अगर लगा हो? नहीं, उसे तो खबर भी नहीं ना देखने को मिला है, ना उसे कोई खबर मिला है। लेकिन यही है कि हम लोग का निकलते हैं अपना ग्राउंड में तो 2-4 पेड़ कटा हुआ, जो कि छोटा छोटा पेड़ को जेसीबी से उखाड़ के लगा गया है। 4-5 पेड़ ऐसा लगा गया। छोटा पेड़ को उखाड़ के लगाया गया है। 10-12 पेड़ लगाया गया है। तो वो जिंदा है अभी? नहीं, मर गया। उसमें तो दिया माटी सब लगल है। अभी आप देख लीजिए जाके, ऊपर में मिट्टी उट्टी लगल है, मर गया पूरा सूख के। देखिए, ये विदेशों में या अन्य राज्यों की अगर देखा जाए तो अन्य राज्यों में भी रीप्लांटेशन का जो चल रहा है वो देखने को मिल रहा है, और उसी तर्ज पर झारखंड में भी एक कोशिश की गई थी जैसा बताया, लेकिन बड़े पेड़ों को यहाँ रीप्लांटेशन नहीं किया गया। सामने तस्वीर है, ये तस्वीर बयां कर रहा है कि बड़े पेड़ों को रीप्लांटेशन नहीं किया गया, छोटे पेड़ों को किया गया। लेकिन देखभाल के अभाव में वो पेड़ भी पूरी तरह से जीवित नहीं हो पाए हैं। हम तस्वीर दिखाएंगे उस जगह का भी जहां बताया जा रहा है इन लोगों के द्वारा कि रीप्लांटेशन किया गया है या कुछ नए पेड़ लगाए गए हैं। देखते हैं वहां का भी हाल कि क्या कुछ उस पेड़ का हाल है। देखिए, कहा जाता है कि एक पेड़ 10 पुत्र के बराबर होता है, और एक पेड़ को पूरी तरह से तैयार होने में लगभग आपको 100 साल लग जाते हैं। और इस विकास के नाम पर जो कह रहे थे हम कि विकास के नाम पर जो पेड़ों की छटाई हो रही है, कटाई हो रही है, और ऐसे में पर्यावरण पर काफ़ी इसका बुरा असर पड़ रहा है। और अगर अन्य राज्यों में बात करें तो रीप्लांटेशन की जो योजनाएं चलाई जा रही है, जो डेवलपमेंट होता है, सड़कें चौड़ीकरण की जाती है, तो ऐसे में उसे उस सड़क किनारे जो पेड़ होता है उसे उखाड़ कर दूसरे जगह पर लगा दिया जाता है, और उसी को यहाँ भी इस सड़क पर भी यूज किया गया। लेकिन रखरखाव और देखभाल के अभाव में, सामने तस्वीर देखिए कि आपको जितनी दूर से पेड़ नज़र आएंगे, ये छोटे छोटे खंभे ये पूरे उसी के तहत लगाए गए थे। लेकिन नज़दीक से अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए कि यहाँ एक पेड़ का जड़ एक तो सूखा हुआ है, ये मोटा छोटा छोटा पेड़ लगाया गया है। देखिए, ये छोटा पेड़ लगाया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से सूख गया है। ये पूरे है, दोनों तरफ से है, लगभग ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा ही पेड़ है। इसके इस तरफ का छोर भी दिखाइएगा तो ये पूरा पेड़ देखिए कि सूखा पड़ा हुआ है। सामने ये तस्वीर है, उसके आगे का तस्वीर देखिए कि 2 पेड़ और दिख रहा है। इस तरह झाड़ियों में 1-2 पेड़ अलग अलग लगाए गए हैं, लेकिन सभी पेड़ सूख गए हैं। शायद यह रखरखाव के कारण, रखरखाव के अभाव में कह सकते हैं कि ये पेड़ जीवित नहीं है। शायद इसके थोड़ी हरियाली जो टहनी रहता, पूरे तरह से आपको पेड़ दिखाएंगे, पूरे तरफ से छांट दिया गया है। तो इस तरह में अगर पेड़ को, उसको अनाज की ज़रूरत होता है, पौधे जैसे पत्ते होते हैं वो उसको उसकी जो भोजन है वो पूर्ति करते हैं, तो टहनी इसका पूरा काट दिया गया है, पत्ता नहीं है। तो ऐसे में पेड़ कैसे जीवित रहेगा सिर्फ जड़ के सहारे? जड़ तो ऊर्जा देगा। सोचने वाली बात है, शायद इसके कौन इंजीनियर हैं, कौन इस तरह से यहाँ नियम लगाए गए हैं। दूसरे राज्यों को देखकर भले ही यहाँ किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं रखरखाव का अभाव देखने को मिल रहा है। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा। रांची से TV45 के लिए अपने सहयोगी आनंद के साथ जयंत कुमार।